नहीं, मैं तो उनके साथ, मैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बनाने वाला मैं हूँ। सियासतदानों की समझ में नहीं आ रही, वो तो नॉन सीरियस मामलात किए उनको नहीं पता हुकूमत को कि मईशत का क्या हाल है। बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, लोग अपनी इंडस्ट्री की चाबियाँ जाके स्टेट बैंक के गवर्नर को दे रहे थे। अमेरिका से टेक्सटाइल जो एसोसिएशन है उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें $2 अरब दें ताकि हम अपनी एक्सपोर्ट्स कर सकें। ये आप कब तक जाएंगे सऊदी अरेबिया के पास, कब तक जाएंगे यूएई के पास, कब तक जाएंगे चाइना के पास। IMF तो आपको नाक रगड़वा रहा है, उनके कुछ और मकासद हैं जो वो पूरा करना चाहते हैं। अब ये बिल्ली चूहे का खेल जो है ना, ये ख़त्म होना चाहिए। जिस तरफ ये लोग देखते हैं, जहाँ से सहारे ढूंढते हैं, वो सहारा नहीं मिलना। माफियाज़ के हाथ में दे दें आप, जिधर दिल करे उनका, जहाँ ठप्पे लगाने और ठप्पे लगाने शुरू कर दें, और आप देख लें कि सिंध में किस तरह के इलेक्शंस हुए लोकल बॉडीज़ के। वो हालात नहीं पैदा करने चाहिए जिसमें कि डंडा किसी और के हाथ में हो और पढ़ किसी और को रहो। जुल्फ़िकार साहब KPK से ताल्लुक़ है इनका, और एबटाबाद के इलाके से, तो ये शामिल हो रहे हैं आज PMLZ में, और इनको वहाँ ज़िम्मेदारी दे रहे हैं अपना KPK की भी, और ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं ये हमारा हज़ारा डिवीज़न वहाँ पे। तो इस सिलसिले में एक तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, दूसरा थोड़ी बहुत बात, अब आप इतनी दूर से आए हैं तो थोड़ा मुल्की हालात पे भी बात कर लें। एक बात तो ये है कि अब 2 असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं। मेरा ख़्याल है कि हुकूमत जितनी जल्दी इलेक्शंस का ऐलान कर देगी उतनी ही बेहतरी होगी। मुल्क में इस तरह मुतहम्मल नहीं हो सकता मौजूदा जो माशी सूरत हाल है और सियासी सूरत हाल जो है, उसमें महाजराई को ख़त्म करने के लिए इक़दाम करने चाहिए, और तमाम स्टेक होल्डर जो हैं पाकिस्तान के, उन सब को देखना चाहिए कि मुल्क को इस बुरहान से हमने कैसे निकालना है। सियासतदानों की समझ में नहीं आ रही, वो तो नॉन सीरियस मामलात किए उनको नहीं पता हुकूमत को कि मईशत का क्या हाल है। आज हाल ये है कि बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, लोग अपनी इंडस्ट्री की चाबियां जाके स्टेट बैंक के गवर्नर को दे रहे थे कि हमसे ये नहीं चल रही। अमेरिका से टेक्सटाइल जो एसोसिएशन है उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें $2 अरब दें ताकि हम अपनी एक्सपोर्ट्स कर सकें। इन हालात में देखें, जब तक यहाँ पे एक कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी नहीं नज़र आएगी मुल्क के अंदर, उस वक्त तक माशी हालात पाकिस्तान के इकॉनमी जो है वो सही नहीं होगी। आप कब तक जाएंगे सऊदी अरेबिया के पास, कब तक जाएंगे यूएई के पास, कब तक जाएंगे चाइना के पास। IMF तो आपको नाक रगड़वा रहा है, उनके कुछ और मकासद हैं जो वो पूरा करना चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ जो हो रहा है, मैं ये बताना चाहता हूँ आपके ज़रिए, कि वो हमारा डिफेंस और हमारी सिक्योरिटी हो। क्योंकि आजकल देखें आप, सिक्योरिटी के हालात फिर वो दोबारा उसी तरफ हम जा रहे हैं। जब हमने APS का मामला हुआ था, 80,000 जाने, अब बन्नू में हुआ है, ये सारे मामलात को मद्देनज़र रखते हुए 70-75 अरब रुपए लगते हैं इलेक्शंस करवाने के लिए पाकिस्तान में। और 2 सूबे का मतलब ये है कि आप 75% पाकिस्तान में इलेक्शन करवा रहे हैं और 25% पाकिस्तान में आप इलेक्शन नहीं करवा रहे। तो अगर 75% आप 75 अरब का खर्चेंगे 2 सूबों में इलेक्शंस करवाने के लिए, और 35 जो पहले 35 पंक्चर था, अब ये 35 इस्तीफ़े आ गए, अगर ये और भी आएंगे तो ये अगर ज़िमनी इंतखाब कराएंगे तो कैसे मुल्क मुकम्मल हो सकता है। यानी ये एक किस्म का मजाक किया जा रहा है, और जिस किस्म के नाम सामने आ रहे हैं तो ये समझ नहीं आ रही है कैसे ला रहे हैं इंटरम वज़रा आला के नाम। और ये तो इसलिए मैं समझता हूँ कि तमाम मसाइल से निकलने के लिए इंतखाबात की डेट का ऐलान किया जाए। अब ये बिल्ली चूहे का खेल जो है ना, ये ख़त्म होना चाहिए। हुकूमत पूरा ज़ोर लगा रही थी कुछ अर्सा पहले कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को नाअहल किया जाए, और इन्होंने ये डिमांड भी की थी कि जी अगर इलेक्शंस करवाने हैं और अर्ली डेट देनी है तो इनको नाअहल करें, उसके बाद इलेक्शंस करवा दें। ये एक अटैम्प्ट अभी भी कोशिश करेंगे, क्योंकि तासुर इन्होंने ये देना है, और तासुर ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमारे साथ है, हम एक पेज पे, हम वो न्यूट्रल नहीं है। लेकिन जिसने अदम एतमाद देखा पंजाब में, मेरा ख्याल है अगर और कुछ नहीं तो उसको ये बात बिल्कुल ज़ाहिर हो जानी चाहिए कि अब
जिस तरफ ये लोग देखते हैं, जहाँ से सहारे ढूंढते हैं, वो सहारा नहीं मिलना। उन्होंने ए पॉलिटिकल कहा है, वो ए पॉलिटिकल होकर उन्होंने दिखा दिया, और वो साबित हो गया पंजाब के अदम एतमाद के इलेक्शन से कि दो लोगों को आगे पीछे करना कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिरकार जो इंडिपेंडेंट था उसने भी जाके दिया PTI को वोट, मोहतरम जनाब वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब को। तो इसलिए एक डेट अनाउंस करें, सब बैठें इकट्ठे, बैठकर जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने हैं, जो आपस के इख्तिलाफात हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक देना है नहीं देना है, आपने इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शंस करवाने हैं, EVM इस्तेमाल करने हैं कि नहीं करने, वोटिंग मशीन्स और दीगर जो मसाइल हैं, हल्का बंदियाँ होनी है कि नहीं होनी है। अगर इस तरह इलेक्शंस करवाए जिस तरह के अभी कराची में बलदियाती इलेक्शंस करवाएं, तो मुल्क जो है वो पहले ही तकरीबन हम 10, 12, 15 साल पीछे जा चुके हैं, फिर और पीछे हम चले जाएंगे कि माफियाज़ के हाथ में दे दें आप, जिधर दिल करे उनका, जहाँ ठप्पे लगाने और ठप्पे लगाने शुरू कर दें, और आप देख लें कि सिंध में किस तरह के इलेक्शंस हुए लोकल बॉडीज़ के। ये जो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को अरेस्ट करें या उनको डिस्क्वालीफाई करवाएं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन कर देगा, लेकिन फिर बहाल हो जाएंगे जाके, कोर्ट्स जो हैं वो अपना किरदार अदा करेंगे। तो जुडिशरी को, इस्टेब्लिशमेंट को और पॉलिटिशियंस को मिलकर देखना चाहिए कि इस मुल्क को इस मुश्किल से कैसे निकालना है। तो ये मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी इलेक्शंस का ऐलान होगा, मेरा अपने ख्याल में जो है कि ईद के बाद मई के अंदर, अप्रैल के आखिरी हफ्ते में तो मुश्किल होगा, मई के किसी भी 4 हफ्तों के अंदर अंदर इलेक्शंस का ऐलान जो है वो कर देना चाहिए। वरना फिर ये जैसे सियासतदानों ने अपने बॉल जो हैं कभी अदालतों के हवाले कर देते हैं, वहाँ से अहकामात आते हैं जी एतमाद का वोट लें, फ़लानी तारीख को लें, कभी ये इस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर देते हैं। तो इनके हाथ से फिर जब गेम निकल गई, तो फिर माजी में भी जब भी इंटरवेंशंस हुई हैं, अल्लाह ना करे कि अब दोबारा हो, तो फिर 8-10 साल जो हैं वो मुल्क के इसी में गुजर जाते हैं। तो वो हालात नहीं पैदा करने चाहिए जिसमें कि डंडा किसी और के हाथ में हो और पढ़ किसी और को रहा हो। देखिए, हम उनके साथ खड़े हैं इन द सेंस के 3.5 साल तो मैं खान साहब को मिला ही नहीं था जब वज़ीर आज़म थे, लेकिन जब देखा कि मुल्क में क्या होने जा रहा है, और मेरी जितनी प्रेडिक्शंस थी सही थी, जब मैंने कहा था कि ये जो करने को जा रहे हैं, अगर ये किया तो मुल्क जो है मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। 93 में नवाज शरीफ साहब कोई लीडर नहीं थे, वो एक उन्होंने स्पीच की थी, उसके बाद वो लीडर बन गए थे कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा। आपको याद होगा, कुछ लोग शायद ना पैदा हुए हैं उस वक्त तक, लेकिन ज़्यादा लोगों को पता है। उसके बाद 93 के बाद उन्होंने अपनी सही पॉलिटिक्स का आगाज़ किया था, जो एग्रेसिव थी। जब आप अपने असूलों को, अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं ना, तो आपकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाती है। पीपल्स पार्टी के साथ भी ये हुआ कि एक साइकिल थी, पंजाब के हवाले से आई और गई। नून लीग के साथ भी ये हुआ कि वो साइकिल थी जो GT रोड और ये सारी बातें करते थे। जिस दिन इन्होंने अपने असूलों को, अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया और जिनको पेट चाक करने थे, जिनको सड़कों पर घसीटना था, उनसे बगलगीर हो गए, तो उनकी सियासत भी आपने देख लिया कि किधर चली गई है। इमरान खान साहब का भी जो 9 अप्रैल को पोजीशन थी, बड़ी वीक थी उनकी, क्योंकि 3.5 साल की, अब लगता है कि अगर उसको इससे कंपेयर करें तो बहुत बेहतर थी। रिजर्व्स के हवाले से, एक्सपोर्ट्स के हवाले से, ग्रोथ के हवाले से वो बहुत अच्छी थी, लेकिन कंपैरेटिवली लोग इतने खुश नहीं थे। लेकिन उनका जो नैरेटिव था सही था, गलत था, साइफ़र के बारे में, और एक उन्होंने स्टैंड लिया, उससे उनका ग्राफ 29% से अब 79% पे। रीसेंट पोल्स जो हुए हैं उसमें आपको बता ही देते हैं, करवाने वाले भी ऐसे लोग हैं कि जो मतलब गलत नहीं करवाएंगे, वो देखना। तो 79% पे पॉपुलैरिटी है खान साहब इस वक्त। जो इब्तिदा थी एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव की, वो नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला के जलसे में शुरू की थी, लेकिन फिर रिट्रीव कर लिया उन्होंने। वो जो नारे लगवाए जलसों के अंदर, सबके सामने हैं। तो मेरा ख्याल है, देखें, ये बात नवाज शरीफ साहब को ही पता है, इमरान खान को ही पता है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, जो गलतियाँ पीछे हुई हैं वो हुई होंगी। इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना सियासतदानों का काम नहीं है, और इस्टेब्लिशमेंट का ये काम नहीं है कि आप सियासतदानों से लड़ाई करें। ना आपका काम है कि आप जवाब पे जवाब दें और प्रेस कॉन्फ्रेंसें करें पॉलिटिकल।
तो आपका काम है सरहदों की हिफाजत करना, मुल्क को देखना, लेकिन आप स्टेक होल्डर हैं। आप मुल्क को अगर तबाही की तरफ जा रहे हैं तो आप ए पोलिटिकल नहीं हैं। सियासत में आप ए पोलिटिकल हैं, पाकिस्तान के लिए आप ए पोलिटिकल नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूँ, जब पाकिस्तान को कोई मुश्किल आ जाए तो फिर कोई ए पोलिटिकल नहीं है। उसको उसमें से निकालने के लिए हर स्टेक होल्डर को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। बुनियादी वजह थी कि वो इत्मीनाद नहीं करते, बस ये बात उनकी, और कुछ नहीं। कानों के कच्चे होते हैं जो लीडर होते हैं ना, जो हर कोई, उनको अब इत्मीनाद ना आए। जो 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनकर अगर इत्मीनाद ना आए तो फिर कब इत्मीनाद आएगा? जो दूसरों से घबराते रहे यार कि ये आ जाएगा, इसकी टांग खींच लो, इसकी टांग इधर खींच लो। तो धरने के दौरान जब खान साहब का था तो मैं नवाज शरीफ के साथ था, तो जब दिन में 2 दफ़ा मुझे मिल नहीं लेते थे तो उनको रात में नींद नहीं आती थी। फिर जब इलेक्शन आया तो बोला जी इसको हराओ, इसके ख़िलाफ़ बंदा खड़ा करो। तो ऐसे तो पॉलिटिक्स नहीं होती ना। हम तो पॉलिटिक्स करते हैं ट्रस्ट की। हमारा अपना पर्सनली कोई मुफाद नहीं है। असासे भी हमारे सबके सामने हैं और हम भी सबके सामने हैं। नहीं, मैं तो उनके साथ, मैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बनाने वाला मैं हूँ। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। उससे पहले नवाज शरीफ साहब जब सदर थे पंजाब मुस्लिम लीग के, मैं चीफ ऑर्गेनाइज़र था पूरी पार्टी का जुनेद साहब के साथ। ठीक है ना? पीटीआई बनाने वाला तो मैं नहीं हूँ। हम तो सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए कि मैं समझ रहा हूँ कि जो हो रहा था गलत हो रहा था। जो हुकूमत तब्दील की गई वो गलत की गई, गलत फहमियों की बुनियाद पे की गई। ये बात मैं कहता हूँ कि माजी में भी परवेज़ मुशर्रफ और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ गलत फहमियाँ पैदा की और अक्टूबर 99 आ गया। 9 अप्रैल से पहले बाजवा साहब के और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो गलत फहमियाँ पैदा की गई, और वहम का और गलत फहमियों का इलाज किसी के पास नहीं।